अगर आप सुनना चाहे तो सुने, अदरवाइज आप जाना चाहे जा सकते हैं, बट एक बार क्लास स्टार्ट हो जाए तो पूरी डिसिप्लिन में अपन बात करें, ठीक। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका कोई लेक्चर छूटा है, कोई सेक्शन छूटा है, अभी आपके पास बेस्ट टाइम है। 1 और 2 अक्टूबर का जो समय है, जो छुट्टी है आपके लिए, आप चाहें तो उसको यूटिलाइज करें और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आपका बैकअप उसे खत्म करें। बैकअप खत्म करने में मेरे सब्जेक्ट में जहां मेरी हेल्प लगे, बिना किसी संकोच के मुझे मैसेज करें। ऑफ कोर्स आई विल गिव सम सॉल्यूशन। कैसे करना, क्या करना, मुझे बताइए। 1 और 2 तारीख को आप कोशिश करें, ये जो अभी तक के मेजर चैप्टर हो गए हैं, मतलब हम लोग का जो सिलेबस होता है या हम लोग की जो पढ़ाई होती है इस कोचिंग में, वो कुछ ऐसी होती है, दिवाली के पहले, दिवाली के बाद। व्हाट आई वांट टू से, जैसे जैसे अक्टूबर आता है, ये हर साल का है, बच्चा एक पढ़ाई का रिदम खोने लगता है, कहीं ना कहीं थोड़ा लेथार्जीनेस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका जो मोमेंटम जून जुलाई अगस्त वाला होता है वो नहीं होता है, जब वो शुरू में आया होता है। नो वरीज, ऐसा हर साल होता है। जब आप दिवाली के बाद लौट के आते हैं, अभी क्या छुट्टियां चलती रहती है एंड सो ऑन, जब आप दिवाली के बाद लौट के आते हैं, फिर मुश्किल से कोई 1 या 2 छुट्टी मिलती है, फिर सीधे कहानी चलती है मई तक। यानी एक स्लॉट होता है दिवाली के पहले, जो कि बीच में छुट्टी का सेशन होता है, अपन ने ऐसा प्लान कर रखा होता है, और एक होता है दिवाली के बाद का। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर किसी बच्चे का कोई सेक्शन छूटा है, कोई भी सेक्शन अगर उसका अभी भी बैकलॉग है, वो ऐसा प्लान करे कि दिवाली तक, प्लानिंग एक दिन की ना करो, प्लानिंग करो दिवाली तक, और दिवाली तक आपके सारे बैकलॉग खत्म हो जाए। मतलब दिवाली आपका फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ में आप सारे बैकलॉग खत्म कर डालिए, जितनी बार करना है कर डालिए, और उसके हिसाब से भी मैं चल रहा हूँ। मूल कंसेप्ट स्टार्ट किया, रीजन यही था कि आप इन चारों चैप्टर को बार बार रिवाइज कर सको। बहुत ही जल्द मैं ऑनलाइन भी प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा इन चारों चैप्टर का। पर्पस है कि जब तक मोल कंसेप्ट खत्म हो, हमारा टारगेट मोल नहीं है। आपको याद हो जब मैंने करेक्टिव स्टार्ट किया, मैंने कहा हमारा टारगेट है वो 3 सवाल, यस और नो। हमारा टारगेट कहीं कहीं आयोनिक चल रहा है, लेकिन आयोनिक ऐसा नहीं शुरू कर दिया खत्म हो गया, उसकी तैयारी चल रही है, राइट। हर चीज धीरे धीरे करके जोड़ते चलेंगे, तो धीरे धीरे करके कंसेप्ट बनते हैं। व्हाट आई वांट टू से, आप इन चारों चैप्टर को रिवाइज कर डालिए, बार 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 बारंबार। जब हम मोल कंसेप्ट खत्म करके निकले, तो हमारा पूरा का पूरा एनर्जी लगा होगा एनर्जी इक्विलिब्रियम और आयोनिक में। हमें पूरी ताकत, पूरी एनर्जी वहां लगानी है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से कभी एक सवाल आते हैं, आ रहे हैं। इस चैप्टर का इंपैक्ट इतना भी नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी मानो, लेकिन हाँ, चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो जो से कंसेप्ट वो सीखेंगे। लेकिन चैप्टर अगर किसी बच्चे ने, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, इसको हमेशा लास्ट में कराता हूँ, और कई बार नहीं कराया तो भी इसके सारे कंसेप्ट इक्विलिब्रियम में आने में फिट कर देता हूँ। दैट्स नॉट बिग थिंग। व्हाट आई वांट टू से, इस टाइम को यूज करिए और आप जितने 4 चैप्टर इनको खत्म कर डालिए। तो कल 1 और 2 तारीख में अगर किसी का बैकलॉग है, आप खत्म कर रहे हैं, कम से कम एक चैप्टर डन, अगर किसी का है तो। अगर किसी का बैकलॉग नहीं है, अगर कोई बच्चा ऐसा है, तो जितना अभी तक हुआ आप उसको रिवीजन में लगाइए समय। मुझे अब आपके ये चारों चैप्टर जो हो चुके हैं उनका रिवीजन चाहिए 100% परफेक्शन के साथ। इज दिस क्लियर? ताकि जब हम फर्स्ट हाफ से निकले सेकंड हाफ में एंटर कर रहे हो, मतलब दिवाली के बाद, तो ये हमारा फर्स्ट हाफ बिल्कुल परफेक्शन के साथ रेडी होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों बात हो रही थी, शुरू करूं क्या? अच्छा, क्लास शुरू करने के पहले होमवर्क ले ले, क्योंकि लास्ट में शायद अभी इंस्ट्रक्शन आया है 1 बजे कुछ फंडे कराना है आज। तो 1 बजे से लेके 1:15 तक फंडे होगा। फंडे कुछ नहीं, वही हंसी मजाक है ना। तो एक बार उसका होमवर्क लिख ले जल्दी से। होमवर्क लिख लीजिए। किसी के पास मॉड्यूल है क्या? किसी के पास मॉड्यूल है? आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का, लिखे नंबर 1। बेटा मोल कंसेप्ट शुरू हो गया है, होमवर्क लिखिएगा। किसी के पास मॉड्यूल है? नहीं है, अंदाजन होमवर्क देता हूं, लिखिए नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। रिवाइज टिल टुडेज। अभी तक मोल कंसेप्ट नहीं शुरू हुआ, जब मोल कंसेप्ट शुरू हो जाएगा मतलब वो चैप्टर का मेन हिस्सा शुरू हो जाएगा। अभी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बेसिक बातें कर रहे हैं। लिखिए रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक साथ 2 अक्टूबर तक का होमवर्क दे रहा हूं, मतलब 3 तारीख तक का, ठीक। नंबर 2, मॉड्यूल, अभी आपको एलपी भी नहीं मिली है। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1। हाँ ऑफ कोर्स बेटा, मोल कंसेप्ट उसी को तो होमवर्क दूंगा भी। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 काइनेमैटिक्स के, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1। बेटा मैं काइनेटिक्स पढ़ाया था। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 लिखो। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 मिल गया बेटा, थैंक यू सो मच। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1। अच्छा, एक्सरसाइज 1 के पहले जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मॉड्यूल है उसमें सॉल्ड एग्जांपल है, तो एक्सरसाइज 1 के पहले आप सॉल्ड एग्जांपल लगाएंगे। लिखिएगा सेकंड होमवर्क, ये मुझे आज चाहिए है ना, सेकंड और थर्ड होमवर्क आज, बाकी सब 1 और 2 तारीख का। सॉल्ड एग्जांपल लिख ले, फ्रॉम एग्जांपल नंबर 1 टू एग्जांपल नंबर 1 टू एग्जांपल नंबर 12।
10 तक कर लो, एग्जाम्पल नंबर 10 तक, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 10 ये हो जाए। उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1 1 से लेकर 32 32 तक, 1 से लेकर 32 तक, इसे आज खत्म करना है। डन, ये आज का होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क लिखिएगा, रिवाइज रिवाइज केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम नोट्स, रिवाइज केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम नोट्स। सबसे पहले काइनेटिक्स रिवाइज करेंगे। काइनेटिक्स रिवाइज जब हो जाए, क्या किसी बच्चे ने एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर लिया है? मैंने कल शाम को एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन डाल दिया था, तो अगर किसी को एक्सरसाइज 3 में डाउट है, पहले उस सॉल्यूशन का हेल्प ले। सॉल्यूशन हेल्प लेने से अगर आपके 10 डाउट 5 हो जाते हैं तो भी समय बचेगा, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाता, जब मैं डिस्कशन करूंगा तब पूछ लीजिएगा, ठीक? अभी आपको क्या करना है, काइनेटिक्स का नोट्स रिवाइज करना है, उसके बाद एक्सरसाइज 3 फिर से सॉल्व करना है। सॉल्व एक्सरसाइज 3 अगेन, अगर आपने किया था तो भी करना है, नहीं किया था तो करना ही है। सॉल्व एक्सरसाइज 3 अगेन, ये हो जाता है तो आपका अगला होमवर्क होगा रिवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम शॉर्ट नोट्स। ये मानते हुए कि बच्चे ने उस समय 7 दिन लगातार इलेक्ट्रो रिवाइज किया था, उसको अच्छे से याद है। रिवाइज इलेक्ट्रो फ्रॉम शॉर्ट नोट्स, अब केवल इलेक्ट्रो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा था नोट्स, तो वो पूरा नोट्स रिवाइज करे, प्लीज लिख लेना, रिवाइज इलेक्ट्रो फ्रॉम शॉर्ट नोट्स, चलेगा? इलेक्ट्रो रिवाइज करने के बाद शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। एक्सरसाइज 1 के एनी 50 प्रॉब्लम लिख ले, एक्सरसाइज 1 एनी 50 प्रॉब्लम, कोई भी 50 सवाल, एक्सरसाइज 1 एनी 50 प्रॉब्लम, डन। एक्सरसाइज 1 एनी 50 प्रॉब्लम। उसके बाद आप सबके पास रेडॉक्स की ईएलपी होगी, रेडॉक्स का मॉड्यूल नहीं, ईएलपी खत्म करेंगे, कंप्लीट रेडॉक्स ईएलपी बिना नोट्स रिवाइज किए, कंप्लीट रेडॉक्स ईएलपी। दिवाली होमवर्क अभी आना बाकी है, ये वही 2 दिन का है उसके लिए प्रॉपर बुकलेट आपको मिलेगी, चलेगा? उसमें कई पन्नों में लिखा होगा होमवर्क। इतना मुझे किसी कीमत पे खत्म चाहिए, बाकी जो आप कर पाए आपकी इच्छा है, स्वादानुसार इच्छानुसार। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करें क्या? सारी बातों की एक बात, हम लोग लास्ट क्लास से बात कर रहे थे मोल का फॉर्मूला, हाँ या ना? 2 छोटे छोटे कंसेप्ट बता दो, फिर क्लास शुरू करता हूं। आ जाओ सब लोग, सबका ध्यान। नंबर ऑफ मोल के 3 फॉर्मूले थे, वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला। अब क्लास शुरू कर रहा हूं, सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, ठीक? चलो, सबसे पहला फॉर्मूला था वेट वाला, कोई बोलेगा नहीं, सुनिएगा जरा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? इतना तो हर बच्चा समझ गया, जब हम ऊपर वेट लिखते हैं तो वो किस में लिखते हैं? ग्राम में। और सच में नीचे जो मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी 1 मोल का वेट होता है। नीचे हमने लिखा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ऊपर हमने लिखा वेट। प्यारे बच्चों, जरा सोचो, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है, किसी भी सब्सटेंस का अगर, सोचना अच्छा लगेगा। अगर आपने 1 मोल सोचा, कितना सोचा? तो क्या मैं कह दूं 1 इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा कह दूं, चलेगा? यानी मैं ये भी तो कह सकता हूं वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? यानी मैं इसे एक नियम बनाना चाहता हूं, मैं एक रूल बनाना चाहता हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, सुनिएगा। दुनिया में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट, दुनिया में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, लेकिन ग्राम में। मैं हमेशा लेकिन ग्राम क्यों बोलता हूं, समझ पाए ना? क्योंकि जब भी आप मॉलिक्यूलर वेट बताओगे तो आप एएमयू बताओगे, मॉलिक्यूलर वेट, एक मॉलिक्यूल का वेट। लेकिन यहाँ एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं बता रहे हो, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट बता रहे हो ग्राम में, यानी 1 मोल का। बोलो हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट बना के लिखते चलना। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 लिख लीजिए। कंसेप्ट नंबर 1 फिर ऐसा लिखना, 1 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां से आ चुका है वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसा मैंने बोला वैसा एक बार हिंदी में लिख लेना, दुनिया के किसी भी, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के, मैंने बोला किसी भी सब्सटेंस के, वो सॉलिड हो, वो लिक्विड हो, वो गैस हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का, 1 मोल का वेट उसके, उसके, अच्छा एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो उसके एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, के इक्वल होगा, लेकिन ग्राम में। वैल्यू तो वही होगी,
मगर अंत में क्या लिखा होगा? ग्राम। क्या प्यारे बच्चों आप इसे समझ पाते हैं? अभी कुछ सवालों के माध्यम समझाऊंगा, इसे ऐसे समझो प्यारे बच्चों। अगर 1 मोल है, अगर, तो उसका जो भी वेट होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। अभी कुछ छोटे मोटे सवाल पूछ के आपका एक माइंड का लेवल इंप्रूव करना चाहता हूं, सुनिएगा। पहला सवाल, हाफ मोल का वेट है 20 ग्राम। हाफ मोल का वेट है, तो 1 मोल का वेट 40 ग्राम। 40, तो अगर 1 मोल का वेट 40 ग्राम है तो बोलो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 40 AMU। ये समझ पाए? ग्राम से कभी एमयू तो एमयू से कभी ग्राम, ऐसे समझो। एक सब्सटेंस है, उसके 1/4, उसके मोल का वेट है 10 ग्राम। मान लो 1/4 का वजन कितना है? 10 ग्राम। तो क्या आप मुझे उसका मॉलिक्यूलर वेट बता दोगे? सर 1/4 का वजन है 10 ग्राम, तो एक का वजन है 40 ग्राम, लेकिन आपसे क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर वेट। आंसर किस में दोगे? एएमयू में। बनेगा ना? अभी करता हूं। कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर है? क्या मोल के 3 फॉर्मूले थे? पहला फॉर्मूला वेट वाला, दूसरा फॉर्मूला, सब लोग बोर्ड पे आ जाइए, सीखेंगे पढ़ेंगे यही याद करेंगे। शायद मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम वाला ऐसा था, वॉल्यूम वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। याद है? ऊपर भी होना चाहिए लीटर, नीचे भी होना चाहिए। सोचो प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये सॉलिड में चलता, लिक्विड में चलता, गैस? क्या ये फॉर्मूला केवल गैस से चलता है? एक बात, ये फॉर्मूला केवल गैसेस में चलता है, दुनिया जहां को याद है। एक शर्त और है, ये केवल एचटीपी या एनटीपी पे चलता है। यूं तो एचटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। हमारी केमिस्ट्री में, हमारी जब भी बोला जाए एसटीपी, उसे हम अक्सर मान लेते हैं एनटीपी। इसीलिए देखना किताबों में लिखा मिलता है एसटीपी और एनटीपी। दोनों सेम नहीं है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में दोनों सेम चलेगा। अब क्या कहना चाहता हूं सुनिएगा। अगर 1 मोल है, सोचो, रख दो 1 मोल, तो क्या जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर आएगा? यानी मैं एक लाइन बनाना चाहता हूं, एक रूल बनाना चाहता हूं, समझ में आए तो हाँ कहना। दुनिया के, क्या बोला मैंने? जैसा मैंने यहां बोला था, बोल पाओगे क्या? दुनिया के किसी भी, अब सब्सटेंस मत बोलो, अब गैस बोलो। दुनिया के किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एसटीपी पे, हाँ या ना? ये भगवान की बनाई दुनिया का जादू नहीं लग रहा है? हल्की गैस ले लो, भारी गैस ले लो, छोटी गैस ले लो, बड़ी गैस ले लो, 1 मोल लो, कितना लो? एसटीपी पे उनका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? उल्टा भी तो सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते? आओ सोचने पे मजबूर करता हूं आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे। क्या मैं यहाँ पे ऐसा रूल बना पाऊंगा? दुनिया के किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, हेलो, सिखाना ये थोड़ी है, सिखाना तो ये है, मुझे आ जाओ जरा। मुझे एक गैस मिली, मुझे एक, उसका नाम था फलाना। क्या नाम था? फलाना। और उसका प्यारे बच्चों हमने जब वॉल्यूम निकाला तो आया 22.4 लीटर। कितना आया? तो क्या 22.4 लीटर ही 1 मोल है? क्या 22.4 लीटर ही 1 मोल है? क्या 1 मोल का जो मास होगा वही मॉलिक्यूलर मास होगा? 22.4 लीटर का मास आया 40 ग्राम। बोलो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? 40 AMU। कहीं पेन चलाना है क्या? इन कंसेप्ट को थोड़ा फील कर लो। अरे सर 22.4 लीटर यानी 1 मोल, 1 मोल का मास आपने ग्राम में बताया, हाँ या ना? 1 मोल का मास तो ग्राम में होगा ना यार। 1 मोल छोटा नंबर है कि बहुत बड़ा? तो जब इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे तो कुछ ना ग्राम तो होंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल का मास नंबर वही होगा, बस यूनिट का खेल होगा, वो ग्राम में एमएम होगा, हाँ या ना? नहीं समझ पाए? अब समझोगे, जरा सुनिएगा। 22.4 लीटर कितना मोल? तो 11.2 लीटर। क्या बात है, 11.2 लीटर आसान है क्या? 5.6 लीटर, क्या ये नंबर दिमाग में सेट कर लोगे? अच्छा 5.6 का था कितना मोल? अच्छा बच्चों को याद रहता है 22.4 लीटर 1 मोल दुनिया के किसी भी गैस का, हाँ या ना? दुनिया के 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, बशर्ते कंडीशन एसटीपी एनटीपी का होना वही रहेगा हमेशा, निश्चित रहो। चलेगा? नहीं चलेगा? तो हाफ मोल इतना कर लोगे। अच्छा 22.4 का था 11.2, बच्चों को अक्सर ये वाला भूलता है, तो 2.8 तो 1/8 याद कर लो ना बस। 2.8
नहीं चलेगा? एक प्रैक्टिस करते, ओरली प्रैक्टिस, ठीक? 2 रूल बता दिए। पहला रूल, दुनिया के 1 मोल का वेट उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, लेकिन दूसरा रूल याद रहेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, कॉपी में लिखते हैं। मान लो मुझे गैस मिली, उसका नाम था X2। क्या नाम था? X2 का 11.2 लीटर। 11 पॉइंट, फील कर रहे हो ना? X2 पूरी मैथमेटिकल बातें हैं। X2 का 11 पॉइंट, और ये मैथमेटिकल कभी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कभी बड़ा बोरिंग होता है, मगर है यही इसका नंबर, नेचर का का पूरा जो नेचर है वो क्या है? न्यूमेरिकल नंबर। चलेगा? एक गैस है, उसका नाम है X2। देखो जरा यहाँ पे X2 गैस है, उसका 11.2 लीटर लिया। कितना लिया? और उसका वजन आया 10 ग्राम। उसका वजन आया, ये सवाल लिखवाऊंगा, यही सवाल है, मॉड्यूल करोगे यही मिलेगा। 11.2 लीटर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस X2 इज हैविंग वेट 10। मैं हिंदी बोल रहा हूँ बस। अरे X2 के 11.2 लीटर का वजन है 10 ग्राम। कितना है? कितने लीटर का? तो क्या मॉलिक्यूलर वेट बता दोगे? कितने बता देंगे? 11.2 लीटर 10 ग्राम, 22.4 लीटर 20 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट 20 ग्राम होगा, 20 AMU। डन। कॉपी में लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 2। कॉपी में लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 2। जैसे बोलो वैसे लिखना, ठीक? फॉर्मूला लिख लो, नीचे लिखना दुनिया के किसी भी 1 मोल गैसियस सब्सटेंस, दुनिया के किसी भी 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम, 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम, आप भी ऐसी इंग्लिश लिख सकते हैं, का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। 22.4 लीटर होगा। अभी सब पे सवाल देने वाला हूं, पहले कुछ नंबर आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं ताकि आप स्पीड में कैलकुलेशन कर पाए, वरना ये छोटे छोटे सवाल बच्चा फॉर्मूले लगाता है, फॉर्मूले नहीं लगाएंगे अपन। समझ पा रहे हैं क्या? 22.4 लीटर होगा एट एसटीपी और एनटीपी, और जाने अनजाने में हमेशा यही कंडीशन होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट में फॉर्मूले लिख लीजिएगा, ये नंबर 22.4 लीटर यानी 1 मोल, आधा आधा आधा। बच्चों को 22.4 याद होता है, अक्सर भूलता है 5.6 और 2.8। तो 2.8 का तरीका है अपने सामने, 8 तो 1/8 याद रहेगा। कैसे सवाल बनते बस अभी बताने वाला हूं कुछ ही देर में। कितने कंसेप्ट हो गए? 2। वेट से मोल, मोल से वेट, वॉल्यूम से मोल, मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल से वेट, वेट मोल वॉल्यूम। हेलो, इस चैप्टर का एक नियम होने वाला है, अगर किसी सवाल में कुछ ना समझ में आएगा तो मोल निकाला जाएगा। अगर किसी सवाल में कुछ न समझ में आएगा तो मोल निकाला जाए। और मोल के कितने फॉर्मूले हैं? 3। अब ये ना कहना कोई भी सवाल मिलते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नहीं, जब सच में कुछ न समझ में आएगा तो केवल मोल निकाला जाएगा। मैं अपनी बातों को साबित करता हूं, कुछ ही देर में लिख लिया होगा। चलो कितने कंसेप्ट हो गए? 2। एक आखिरी कंसेप्ट आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। क्या मोल के 3 फॉर्मूले थे? वेट वाला, वॉल्यूम वाला, क्या सबको नंबर वाला फॉर्मूला याद है? गिवन नंबर अपॉन, अब गए 2 नंबर, चलेगा? सुनो सुनो सुनो, जब होगा मोल 1, जब होगा मोल, तो क्या मैं ऐसा कह दूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यही 1 मोल है? अब दिक्कत क्या है, बच्चा इतना तो याद रखता है, इसके अलावा वो कोई नंबर सोचता ही नहीं है। आपको 2-3 नंबर और सोचने हैं। कैसे? सुनो, 6 का आधा करो, इसका भी आधा करो, कितना हुआ? 3.01 डन, इंटू 10 की पावर 23 डन। कितना मोल? क्या इतना दिमाग में रख लोगे? एक बार इसका दुगना कर लो, करो, 12 इंटू 10 की पावर कितने मोल? क्या ये नंबर देखते हैं मन में लड्डू फूटेगा? 6 का आधा 3 का दुगना 12। हेलो, अब नंबर वो यही रखता है, मैं पीवाईक्यूज के सवालों की बात कर रहा हूँ, खेल वो पावर में करेगा। 10 की पावर 23 तो 1 है, अरे हाँ या ना? कॉपी में लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 3, बस ये दिमाग में रखना है। अगर कभी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो तो यही 1 मोल है। अगर कभी 3.01 इंटू 10 की पावर 23 हो तो हाफ मोल एंड सो ऑन। अगर आप समझे हो तो मैंने आपसे अभी क्या बातें करी है? मोल, वेट, वॉल्यूम, नंबर, मोल, वेट, वॉल्यूम।
अपने को परफेक्शन चाहिए। काहे का परफेक्शन चाहिए सुनिएगा। अपने को चाहिए मोल से वेट, वेट से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल, मोल से, अरे जिसने इसमें घुमाना सीख लिया उसने मोल कंसेप्ट के सभी सवालों को मान लो करना सीख लिया। मैं दूंगा वॉल्यूम, आप सोचना मोल, मोल से वेट, वेट से, हेलो, कुछ सवालों के माध्यम से कंसेप्ट बात को साथ कर ले क्या? हमेशा की तरह हर बच्चे को सवाल करना है, हाथ खड़े करना है, आंसर बोलना नहीं है। लिखिएगा पहला सवाल, शुरू करें सिलसिला। लिखिए जरा पहला सवाल। ऑनलाइन वालों आपको भी आंसर देना है, बोलो क्या? लिखिए पहला सवाल। 5.6 लीटर, 5.6 liter of a particular gas, 5.6 liter of a particular gas is having 20 gram. 5.6 liter of a particular gas is having 20. Then calculate molecular weight. Then calculate molecular weight. कितने बच्चों से बन गया? पूरी क्लास चाहिए, एक भी हाथ गिरना नहीं चाहिए आखिरी तक पूरे चैप्टर में। अरे सब आसान है यार आपके लिए, आप तो भारी भरकम चैप्टर खत्म करके आए हो। आइए फटाफट एक बार बस चैप्टर के लिए कर लेते हैं। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट बन गया। अब यही बच्चा जब पहली बार पढ़ता था ऐसे करता है, वॉल्यूम से पहले मोल निकालेंगे। अरे इतनी मेहनत करेंगे क्या हम? अच्छा, इसका स्टैंडर्ड मेथड ऐसा होता है, यही सवाल अगर स्कूल में करे तो ऐसे करेंगे, सर पहले वॉल्यूम दिया है ना सर, तो सर पहले मोल निकालेंगे सर। अरे अब बच्चा यहां से मोल निकाला, कितना मोल आया? तो बड़ी कैलकुलेशन है क्या? हाँ या ना? अब बच्चा कहेगा सर यानी कि 1/4 मोल, अब लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सर, तो यहां से हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। हाँ या ना? हमारे बच्चे ऐसे करेंगे क्या? अरे वो तो ऐसे कहेंगे, सुनो 5.6 लीटर कितना ग्राम? 20। 5.6 लीटर 20, हेलो, तो 11.2 तो 22.4, 22.4 यानी एक मोल। एक मोल का वजन है 80 ग्राम, तो एक मोल का वजन 80 ग्राम, एक मोल का वजन। आपसे क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर वेट, तो 80 ग्राम बोलोगे 80 एमयू। बिना पेन चलाए आंसर 80 एम। नहीं समझे? अगला सवाल दे दूं क्या? रुको। अच्छा मान लो सवाल आपसे पूछा कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, कर लोगे ना? मान लूं नहीं कर पाओगे? लिखो अगला सवाल, बोलो। 11.2 लीटर, लिखते चलना। 11.2 लीटर ऑफ 11.2 liter of a diatomic gas, 11.2 liter of a diatomic gas weighs 22 gram, weighs 22 gram. Then calculate, then ऑनलाइन वालों यूनिट नहीं लगाया तो आंसर गलत मानूंगा, इन्होंने 80 लिखा है, सब गलत है। देन लिखो वेस्ट 22 ग्राम। देन कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। देन कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास, कोई आंसर नहीं बोलेगा। देन कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास, बन जाएगा क्या? पेन चलाना पड़ा क्या? आखिरी लाइन तक पेन नहीं चलवाऊंगा, बस जैसे कहूंगा सीखते चलना। अगर आपने थोड़ा सा जल्दबाजी करनी शुरू करी तो फिर खेल गड़बड़ हो जाएगा, कंसेप्ट धीरे धीरे बनेंगे। बन जाएगा क्या? आ जाओ जरा पूरी क्लास। प्यारे बच्चों, कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। इतना समय नहीं यार, मुझे रफ्तार चाहिए इसमें। 11.2 लीटर, क्या बोला मैंने? कैसी गैस है? डायटोमिक। मतलब मान लो गैस का नाम है H2 है, मान लो 11.2 लीटर का वजन है 22 ग्राम। मैं तो हमेशा सोचूंगा एक मोल, मैं तो हमेशा सोचूंगा 22.4 लीटर। नहीं समझे? मैं क्या बोलूंगा? सर सर सर, हमारा सोच तभी चलेगा जब एक मोल आएगा, तभी हम सोच पाएंगे। हाँ या ना? 11.2 लीटर 22 तो 22.4 लीटर 44। हाँ या ना? यानी एक मोल। क्या बोला मैंने? ये सब हवा में चलता है बेटा, बस फील चाहिए जो मैं चाह रहा हूं। एक मोल X2 का वजन, तो X2 का वजन कितने X के कारण है? 2। X2 का वजन कितने X के कारण है? अच्छा, X2 मॉलिक्यूल है कि एटम है?
और एटम कौन है? आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा कि एटॉमिक वेट? रिलेटिव पूछा कि एक्चुअल? तो आंसर एएमयू में दोगे। लेकिन भैया आपको तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन मिला। सर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन मिला, तो क्या मुझे 1 मोल एटम का वजन मिला? कितने एक्स है? 1 एक्स का वजन, 1 एक्स का वजन 22, 1 एक्स का वजन, 1 मोल एक्स का वजन, 1 मोल बोलूंगा तो 22 ग्राम, 1 मोल बोलूंगा तो 22 ग्राम, नहीं समझे? 1 मोल बोलूंगा तो 22, और मैंने बोला 1 एक्स, क्यों सवाल पूछ रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो बोला आंसर 22 ग्राम होगा, 22 एमयू। यानी नंबर वही से चुराओ, बस खेल है यूनिट का। हेलो, इस कहानी को एक सवाल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अभी मैंने क्या किया, समझे कि नहीं समझे? जो लोग नहीं सुन पाए उनके लिए एक आखिरी बार, जो लोग नहीं सुन पाए, कहीं ध्यान भटक गया था, बेटा बेटा x2 का वजन कितना है? 44। तो 1 x2 का वजन कितना होगा? यहां 1 मोल लिख देता हूं, 1 मोल कितना ग्राम? तो 1 मॉलिक्यूल का वजन 44 एम। कितने एक्स है? 2। तो 1 एक्स का वजन 22। ये आसान नहीं है। हमारे बच्चे तो इसे ऐसे करते हैं, सर 11.2 लीटर 22 है, तो सर 20.4 लीटर 44 है, मतलब 1 मोल का वजन 44 ग्राम है, मतलब x2 का वजन 44 ग्राम है। अरे हाँ या ना? x2 का वजन 44 है, तो x का वजन 22 है। अब ग्राम बोलना बंद कर देंगे, एम ही बोलेंगे, सर नंबर तो चुराएंगे। हाँ या ना? लिखो जरा अगला सवाल, देखते कौन बताता है। आपके कंसेप्ट चेक करता हूं, लिखो। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, रफ्तार बढ़ाओ थोड़ा सा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर 1 17 एएमयू अमोनिया, कोई आंसर नहीं बोलेगा। नंबर 2 22.4 लीटर O2, नंबर 3 5.6 लीटर CO2, नंबर 4 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। 4 पार्ट है, 4 ऑप्शन नहीं है। आपको इन चारों में बताना है नंबर ऑफ एटम। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेजर हैंड जल्दी से, क्या बात है, बन गया? कर डालिए। नहीं लिख पाए थे? अरे यार, मैं सोचा थोड़ा व्हाइट बोर्ड वाला काम कर लूं, आप लिखते रहो, मैं सवाल लिख दूं। सवाल नहीं लिख पाए? देखो जल्दी से। ऑनलाइन वालों, मैंने मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछा था, एटॉमिक वेट पूछा था। चलिए, कर लिया होगा सबने। टाइम सब, कितने बच्चों से बन गया रेजर हैंड? अरे यार रफ्तार बढ़ाओ, पूरी क्लास सबके हाथ चाहिए आखिरी सवाल तक। जिनसे नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई साहब? आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ। अगर आप नहीं सीखने कसम खा के बैठे तो मत सीखो, फिर रहने दो, समय बर्बाद मत करो। लेकिन अगर सीखने का मन है, आपका ध्यान बोर्ड में चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? ये सवाल कितनों से नहीं बना, और नहीं बना तो पहले सवाल अगर बंद है तो कैसे नहीं बना? बनना चाहिए आपसे। आ जाओ जरा, बड़ा प्यारा सवाल है, आप सबका ध्यान चाहिए। 17 एएमयू, आई विल नॉट रिपीट अगेन। क्या बोला मैंने? एएमयू बोलते ही मन में किसकी तस्वीर आई है? नहीं आई किसी की? अगर नहीं आई तो एक बार बोर्ड पे आ जाओ। मैंने बोला O2, प्लीज। क्या बोला मैंने? O2 एटम है कि मॉलिक्यूल? एक बार आखिरी बार, O2 एटम है कि मॉलिक्यूल? सारे कंसेप्ट समझ कर रहा हूं, एटम है कि मॉलिक्यूल? कितने एटम से बना है? 2 एटम किसके? इसका क्या आप मुझे मॉलिक्यूलर वेट बता दोगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 क्या? 1 मिनट, जब आपने मॉलिक्यूलर वेट बोला, आपने फील किया कि नहीं किया? मॉलिक्यूलर वेट बता रहे हो, एक मॉलिक्यूल का वजन बता रहे हो यार। किसका वजन बता रहे हो? और एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा है कि नहीं है? तो एक मॉलिक्यूल का वजन आप 32 ग्राम बोलोगे? एक मॉलिक्यूल इतना छोटा पत्थर, इतना छोटा कि पत्थर जैसा 32 ग्राम का हो गया है क्या? मतलब आप जब 32 ग्राम बोलते, अगर अगर तो 32 ग्राम एक मॉलिक्यूल का वजन होता कि एक मोल का? मैंने पूछा आपसे मॉलिक्यूलर वेट, क्या पूछा?
तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मॉलिक्यूल का वेट 32 एमयू लिखूं, सही है गलत है? लेकिन अगर मैं आपसे पूछता एक मोल का वेट, क्या पूछता, तो अब आप बता पाते क्या कितना होता? 32 ग्राम। ये वही वाली बात है, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, लेकिन नहीं समझे। तो आज जब मैं यहाँ पे अमोनिया के केस में एएमयू बोल रहा हूं, राइट, एएमयू बोला कि नहीं बोला? तो एएमयू बोला तो बच्चा क्या समझेगा, सर ने कितने मॉलिक्यूल। अब ये नहीं समझ में आता कि मॉलिक्यूल है एटम, तो फिर दिक्कत है, ये मॉलिक्यूल है ना यार। अब बताओ इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? चलो छोड़ो, छोड़ दो, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ। 17 न्यूटन, 17 जूल। एएमयू छोटा है कि बहुत छोटा? ग्राम तो छोटा नहीं है ना, एएमयू तो बहुत छोटा है ना। एक मॉलिक्यूल का वजन कितना बताया? 17 एएमयू। अब उल्टा बोलो, मैंने 17 एएमयू बोला तो कितना मॉलिक्यूल है? नहीं समझे। अब बताओ इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 4 एटम है कि 4 मोल एटम है? नहीं, 4 मोल है, 4 मोल है। 4 एटम समझते हो? 1 2 3 4, बस खत्म। और 4 मोल बोलते ना तो 4 ही बोला जाता, बाकी गिना नहीं जाता। नहीं समझ पाए? समझ पा रहे हो क्या? एक मॉलिक्यूल में, क्या बोला आपने? 4 एटम है, गिन के खेल खत्म। तो मैं लिख दूं 4 एटम्स, कोई दिक्कत? अब रुको ध्यान से, ये क्या लिखा मैंने 20.4, कितने मोल है किसके? तो 1 मोल O2 में एटम बताना कि मॉलिक्यूल बताना? जो पूछू साथ बताना, कितने मोल, कितने मॉलिक्यूल? Na 1 मोल, हाँ या ना? क्या आप मुझे O2 के, O2 मॉलिक्यूल है कि एटम? कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल O2 हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन सर मॉलिक्यूल का नंबर पूछ रहे कि एटम का? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? एक मॉलिक्यूल में, सबके सही आंसर आ रहे हैं। अब एक मॉलिक्यूल में, तो एक मोल में मैं भी बोलू मोल तो आप भी बोलो मोल, मैं बोलू मोल तो आप भी बोलो, मैं ना बोलू मोल तो आप भी ना बोलो। और दूसरा रूल, कुछ ना समझ में आएगा तो मोल निकाला, यही तो सिखा रहा हूं। एक मॉलिक्यूल में, क्या बोला सर ने? मोल नहीं बोला। एक मॉली, कितने एटम? एक मोल में 2 मोल एटम। मैं बोलूंगा मोल तो आप भी बोलोगे, डन। बताओ कितने मोल है? 1 मोल। तो कितने मोल एटम बता दिया क्या? यहां लिख दूं मैं 2 मोल एटम, चलेगा? मोल शब्द नहीं है, चाहे लिखूं मोल चाहे लिखूं Na, कोई दिक्कत? शानदार। अब आप बताओगे, रुक जाओ, थर्ड वाला कितने बच्चों ने कर लिया? हवा में कर लिया। 5.6, 1/2 की 1/4? 1/4 क्या? हाँ या ना? यानी CO2 के, मान लो इस बर्तन में, यहाँ पे बर्तन है, मान लो इसमें CO2 का 5.6 लीटर है। कितना लीटर है? तो अंदर CO2 के मॉलिक्यूल है कि नहीं है? केमिस्ट्री को फील करो भाई साहब, क्या लोगों ने नियम बनाया है यार। आप वॉल्यूम देख के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता दोगे। 5.6 लीटर है, हेलो, मान लो अंदर कौन सी गैस भरी है? CO2। तो आप उसके मोल बता दिए, कितने मोल? 1/4 मोल। किसके? लिख देता हूं मैं, 1/4 मोल ऑफ CO2। ऑफ मतलब क्या होता है? CO2 का 1/4 मोल। अरे हाँ या ना? अब बताओ, मॉलिक्यूल पूछा था क्या एटम? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? एक मॉलिक्यूल में, तो 1/4 मोल में 3/4। सर बोलेंगे मोल तो हम भी बोलेंगे बोल बोल मोल। नहीं समझे? सर बोलेंगे मोल तो हम भी बोलेंगे बोल बोल मोल। आसान है ना? ये क्या लिखा? 17 ग्राम। 17 एमयू 17 ग्राम, ये क्या है? ये क्या है? 17 17 दोनों इक्वल? सर इक्वल मत कहना, जमीन आसमान से भी बड़ा अंतर है। नहीं समझ पाए? ये एमयू है और ये ग्राम है। छोटा है कि नहीं है? क्यों? 1 2 3 4 अक्षर, एक ये तो छोटा हुआ ना, अच्छा इसलिए छोटा है 3 अक्षर, ऐसा तो नहीं है? देखना, ये छोटा ही, बहुत छोटा है। और 17 ग्राम मतलब उसके लिए यार मॉलिक्यूल 17 ग्राम हो गए, मतलब बहुत सारे हुए, हाँ या ना? अब रुको जरा, 17 ग्राम कितने मोल?
लॉजिक, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, लेकिन ग्राम में। तो क्या 17 ग्राम है? मतलब 1 मोल है। 1 मोल कौन? 17 ग्राम किसका? तो 1 मोल किसका? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? तो 1 मोल में 4 मोल। सर बोलेंगे मोल, हम भी बोलेंगे मोल। मोल मोल नहीं समझ पाए? अरे नहीं समझे? लिखो जरा 4 मोल एटम्स। अगर आप ये समझ पाए तो एक और सवाल आपका वेट कर रहा है। लिख लिया होगा? डन। अगला सवाल आप सबके सामने, इस टॉपिक का बेहतरीन सवाल आपके सामने लिखा है। लिखना, इन विच केस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। आंसर नहीं बोलेंगे प्लीज। इन विच केस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। in which case maximum number of atoms are present. क्या मैंने आपको समझा दिया था? ग्राम एटम का मतलब ग्राम के बाद ऑफ नहीं, तो वो ग्राम नहीं, वो क्या है? मोल। होना भी चाहिए ना। इंग्लिश के हिसाब से अगर ग्राम के बाद ऑफ नहीं बोला तो कैसे ग्राम होगा? 2 ग्राम ऑफ मतलब अब उसका उतना ग्राम है। बिना ऑफ के ग्राम बोला मतलब साथ में बोला, और जब साथ में बोला तो फिर वो ग्राम नहीं, वो है मोल। आओ देखते हैं कितने बच्चों ने कर लिया रेज योर हैंड। पूरी क्लास चाहिए भाई। सुनो, कर एक्सप्लेन। चलो, क्या पूछा? एटम की मॉलिक्यूल। ये हमेशा ध्यान से पढ़ना, आप यही नहीं पढ़ते हो, आधा कंफ्यूजन तो यहीं पे होता है। एटम बोला तो एटम सोचना है, मॉलिक्यूल बोला तो मॉलिक्यूल सोचना है। ये सवाल है, पढ़ना कैसे अगले सवाल में और क्लियर करता हूं। फिलहाल 4 ग्राम एटम, ग्राम के बाद ऑफ नहीं, तो ये ग्राम। ये क्या है? मोल। कितने मोल? 4 मोल। 4 मोल आपके कि मेरे? हीलियम के। 4 मोल। अच्छा, हीलियम मॉलिक्यूल है कि एटम है? क्यों, इसमें 2 एटम है तो एक हाइड्रोजन एक ई। अच्छा, पूरा का पूरा एटम है, हाँ या ना? ऐसा कोई नियम नहीं ना कि एक से ज्यादा अल्फाबेट आएंगे तो मॉलिक्यूल होगा। भाई यहाँ पे भी ये एटम है, यस और नो? एक एटम कितने हैं? 4 मोल। तो कुल कितने एटम हुए? 4 Na। या तो कह दो 4 मोल, चलेगा? चलो, पहले ऑप्शन में कितने हैं? 4 मोल। दूसरे में बता दोगे? रुको रुको रुको, 4 ग्राम ऑफ। तब इसे ग्राम माने कि ना माने? ग्राम के बाद ऑफ नहीं तो वो ग्राम नहीं। ग्राम के बाद जब ऑफ है तो वो ग्राम ही है। अच्छा, वो ग्राम है, मतलब मुझे इसका वजन पता है। कितना वजन? और अगर वजन 4 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मॉलिक्यूल है कि एटॉमिक है? मॉलिक्यूल है कि एटम है? तो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 4/4। कितना आया? 1। तो क्या यहाँ पे 1 मोल एटम आए? नहीं आए। अब यहां निकाल लो जरा 4 AMU। AMU मतलब 4 एटम। एक हीलियम का वजन है 4 AMU। बचपन से आपको हीलियम का एटॉमिक मास रटाया गया, दैट इज 444। 4 क्या था? AMU। एक एटम का मास है 4 AMU मेरे भाई। AMU छोटा है कि बहुत छोटा है? आप बस नंबर देखते हो, यूनिट नहीं देखते हो। आपको लगता है ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अरे खेल 4 का नहीं था, खेल ही जो बगल में शब्द लिखा था उसका था। और जब 4 AMU बोला मतलब उसने एक मॉलिक्यूल एक एटम बताया। बोलो हाँ या ना? तो बताओ यहाँ पे गिन के कितने एटम है? एक। तो आपसे पूछा सबसे ज्यादा एटम कहाँ है, तो आंसर होगा फर्स्ट। अगर समझ पाए हैं तो एक सवाल दे दूं क्या? लिखना जरा, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन calculate total number of atoms present in 4 gram atom of oxygen present in 4 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। सवाल में स्टार लगाना, 3 सवाल लाइन से करा रहा हूं। 4 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन सबसे बन गया? नहीं बना। कितने ग्राम एटम बोले? 4। 4 ग्राम एटम तो ग्राम है कि मोल है?
यानी कितने मोल? 4 मोल। 4 मोल किसके? ऑक्सीजन। एटम माने कि मॉलिक्यूल माने? मॉलिक्यूल माने ना। वो एटम तो फालतू भी लिख रहा है ना टाइम पास के लिए। 1 मिनट, ग्राम एटम है कि ग्राम मॉलिक्यूल है? तो ग्राम एटम है तो आप एटम मानोगे मॉलिक्यूल मानोगे? आधे सोच भी रहे सर हमें कैसे पता सर? बेटा एटम लिखा है तो एटम ही तो मानोगे, क्योंकि बहुत हार्ड फर्स्ट साइंस है क्या? वो कह रहा है 4 ग्राम एटम। अरे 4 ग्राम एटम नहीं लिख रहा, वो लिख रहा है 4 मोल एटम। बेटा मान लो पर्यायवाची है। उसके बाद भी सोच रहे हाँ सर अच्छा, जब ग्राम एटम बोला तो एटम माने कि मॉलिक्यूल माने? एटम। नहीं समझे? 1 मिनट, मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हेलो, अगर आप ये समझे तो लिखो जरा अगला सवाल। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बन जाएगा? दोनों सवाल में अंतर ढूंढो पहले तो। मिल गया आपको अंतर? अंतर तो ढूंढ ही लेते हैं सर हम। यहाँ एटम यहाँ मॉलिक्यूल लाला, हाँ या ना? अब बताओ, अब 4 मोल एटम मानोगे मॉलिक्यूल मानोगे? मॉलिक्यूल। तो 4 मोल मॉलिक्यूल मतलब 4 मोल ऑफ O2। नहीं समझे? लेकिन सवाल हमसे मॉलिक्यूल का नंबर पूछा है कि एटम का? तो कुल मॉलिक्यूल कितने मोल? सर आप कैसे जान गए 4 मोल है? पता चला कि नहीं पता चला? ये वही वाला सवाल है पता। बेटा एक बॉक्स पे लग रहा है 25 न्यूटन का फोर्स, बताओ फोर्स कितना हुआ? अरे सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यार? बस भाषा सिखा रहा हूं मैं आपको। ग्राम के बाद ऑफ नहीं तो ग्राम नहीं, मोल है। समझ पाए क्या? इससे आसान सवाल क्या है? अगर उसने कहा 4 ग्राम मॉलिक्यूल, यानी ग्राम नहीं है मोल है। जानते हो क्या बोलना चाह रहा? 4 मोल मॉलिक्यूल। क्या बोल रहा वो? ये बोलने का तरीका होता है, ये केमिस्ट्री में लिखने का तरीका है, ऐसे लिखा जाता है। तो मॉलिक्यूल कितने मोल है? लेकिन आपसे मॉलिक्यूल पूछा, एटम पूछा। तो जब 4 मोल ऑफ O2 है, मतलब O2 के 4 मोल हैं, एक मोल में कितने एटम? सर ने बोला मोल तो हम भी बोलेंगे। एक मोल में कितने ऑक्सीजन? डन। एक मोल में 2 क्या? मोल। तो 4 मोल में 8 मोल। कठिन है क्या ये? तो लिखो जरा टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कितने मोल? अच्छा 8 मोल लिखूं कि 8 Na लिखूं? अच्छा 8 Na लिखूं कि 8 इंटू 6.02 लिख दूं? सर आपको जो सबसे आलस में लिखना आता है वो लिख दो आप। तो देख लो आप समझ पाए क्या? तो वो ऑप्शन डिसाइड करेगा आपको क्या टिक करके आना है। इज दिस क्लियर? फिलहाल अगर समझ पाए तो अगला सवाल दे दूं। अगर बोला एटम तो क्या माना? अगर बोला मॉलिक्यूल तो? अब लिखो जरा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑक्सीजन। कोई कुछ नहीं बोलेगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑक्सीजन। समझे कि नहीं समझे? एक बात बताओ, मैंने बोला इंसान, क्या बोला? तो क्या सोचोगे, बिना दिमाग वाला दिमाग वाला? क्यों, मैंने तो स्पेसिफाई नहीं किया। चलो छोड़ो, मैंने बोला जानवर, क्या बोला? तो मन में जो भी जानवर आया, कहीं ना कहीं आपने जो जानवर की जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वही तो माना। मैंने बोला ऑक्सीजन, क्या बोला? तो ऑक्सीजन आप कौन सा मानोगे, जो नेचर में पाया जाता है वो कि जो रेयर है वो? जो रेयर है वो बोलोगे बेटा आप, है ना? नंबर भी रेयर मिलेगा फिर, है ना? आ जाओ जरा, जो नेचर में मौजूद है वही तो मानोगे। नेचर में ऑक्सीजन O के रूप में है कि O2 के रूप में? तो आज सवाल में कुछ नहीं बोला, कॉमन सेंस लगाओ, क्या माने? टेम्परेचर कुछ नहीं बोला जाता, क्या मानते हैं? तो 25 से क्यों मानते हैं? बस मानते ही नहीं, क्योंकि जनरल अजम्पशन है रूम टेम्परेचर 25 है, मतलब वही मान लिया जाता है। जब कभी चीजें स्पेसिफाइड नहीं होती हैं, जब कभी चीजें स्पेसिफाइड, तो जैसी वो नेचर में जनरली पाई जाती हैं वही माना जाता है। ये रूल है अजम्पशन का। कभी भी एज्यूम वो नहीं किया जाता जो बहुत रेयर हो।
एज्यूम वो किया जाता है जो बहुत कॉमन हो। इज दिस क्लियर? अगर आज मैंने ऑक्सीजन बोला, ना एटम बोला, ना मॉलिक्यूल बोला, तो नेचर में जब भी ऑक्सीजन मिलता है वो ओ के रूप में मिलता है, O2 के रूप में। तो आप आज O2 मानोगे, O मानोगे? लिखना नेक्स्ट पॉइंट कहीं बादल बना के लिखो जरा। अगर 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 गैसेस के साथ अगर गैसेस के साथ एटम या मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, अगर गैसेस के साथ एटम या मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, अगर गैसेस के साथ एटम या मॉलिक्यूल, तो उनका नेचुरल अबंडेंट फॉर्म ही माना जाएगा। तो उनका नेचुरल अबंडेंट फॉर्म ही माना जाएगा। नेचुरल अबंडेंट फॉर्म समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे आप। ऑक्सीजन का नेचुरल अबंडेंट फॉर्म, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, एंड सो ऑन। चलेगा? नहीं चलेगा? अरे नहीं चलेगा। अच्छा, लोहे का, आयरन का, Fe2 नहीं बोला आपने? हाँ सर, नेचर में लोहा, आयरन, आई Fe के, अच्छा Fe हुआ तो 2 एटम हो गए ना, F और E। अच्छा ठीक है, टैलेंटेड है आप सब कुछ। हाँ, लिख लो जरा। अब बताओ, O माने कि O2 माने? कुछ ना बोला जाएगा तो मॉलिक्यूल माने। अच्छा, 4 ग्राम मतलब 4 ग्राम ऑफ O2, हाँ या ना? सर ऑफ कहां से लगाए आप? सवाल में ऑफ बोला है कि नहीं बोला? बोलो ना। उसने बोला 4 ग्राम ऑक्सीजन, क्या बोला है? 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बोला कि 4 ग्राम ऑक्सीजन बोला? तो ग्राम के बाद ऑफ नहीं, तो वो फिर वो क्या है? अब मोल मानोगे, मगर 4 मोल O मानोगे, 4 मोल O2 मानोगे, 4 मोल O2 मानोगे। नहीं समझे? अभी समझा देता हूं। मान लो यही सवाल ऐसा नहीं ऐसा होता, सुनो ना बच्चों, सुनो। मान ले सवाल ऐसा नहीं ऐसा होता, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या होता? तो अब ऑक्सीजन को O2 मानते, इसका वेट 4 ग्राम मानते। आज वेट 4 ग्राम है कि मोल है? मोल है। तो ये ग्राम के बाद ऑफ नहीं तो वो ग्राम नहीं, वो है मोल। बहुत छोटा सा पॉइंट था, नहीं समझे? समझे बेटा? क्या समझे? ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे, चलेगा? नहीं समझे? अब बताओ यहां पे कितने मोल हुए? 4 मोल। आपके कि मेरे? O की O2। बोलेगा तो बोलेगा वो मानेंगे, बोलेगा तो जो बोलेगा वो मानेंगे, कुछ ना बोलेगा तो वो मानेंगे जो नेचर में अबंडेंट फॉर्म में दिया है। इज दिस क्लियर? नहीं क्लियर? सवाल का आंसर दो। आपसे क्या पूछे? टोटल नंबर ऑफ एटम, हाँ या ना? तो कितने मोल हो गए? 4। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे लाला? टोटल एटम इज इक्वल टू 8। 8 क्या न्यूटन? आपको लगता मोल क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सुनो, जब पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 10 पावर 23, हाँ या ना? सही है। अब बच्चों को क्या लगता है, जैसा दर्जन वैसा मोल, जैसा दर्जन, वो भी सही है। दिक्कत बस यहाँ है कि बच्चा ये सोचने लग जाता है बस जैसा दर्जन वैसा मोल। नहीं, जैसा दर्जन वैसा मोल तो है। 12 चीजों का कलेक्शन दर्जन है, 6.022 10 पावर 23 चीजों कलेक्शन मोल है। लेकिन भूल मत जाना, दर्जन यूनिट नहीं, मोल यूनिट भी है। दर्जन यूनिट नहीं, मोल यूनिट भी है। और जो जो यूनिट के नियम होते हैं वो सारे नियम लगाए जाते हैं। हेलो, एक मिनट। 1 जूल इंटू 2 बराबर, क्यों 2 बस क्यों नहीं बोला आपने? सर यूनिट भी तो बोलना पड़ेगा। 1 मोल इंटू 2, 2 मोल। मोल एक यूनिट भी है, भूलना नहीं है। तो साथ में यूनिट हमेशा लगी रहेगी। इज दिस क्लियर? रुको जरा ध्यान से। आज बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 8 मोल। चलेगा? कह दूं 8 मोल, कह दूं 8 Na, चलेगा? नहीं चलेगा? अगला सवाल दे दूं क्या? लिखो जरा, देखते कौन करता है तुरंत। मैं ही करूंगा? शर्म नहीं आ रही? इतना आसान सवाल चल रहा है, मतलब ये चैप्टर तो हवा में होना चाहिए। लिखो जरा, बोलू सवाल। 5.6 लीटर 5.6 लीटर ऑफ, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। 5.6 लीटर ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक नहीं हो सकता क्या?
तो ऐसे कैसे देख रहे फिर? 5.6 लीटर ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस इज हैविंग, ट्राइएटॉमिक लिख लो ब्रैकेट में X3 is having is having is having, बोर्ड पे लिखो बेटा, सवाल बोर्ड पे लिखा आएगा है ना, is having लिखो, is having 1.2 ग्राम, is having 1.2 ग्राम, चलेगा। 5.6 लीटर कितने ग्राम है? देन कैलकुलेट, जैसे बोलूं वैसे बताना, ठीक? देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ X3, second part, weight of 1 molecule of X3, third part, weight of 2 mole of X3, weight of 2 mole of X3, चलेगा? कोई दिक्कत? बन जाएगा? चलो शुरू हो जाओ। पूरी क्लास जल्दी जल्दी करो ना बच्चों यार, अच्छे सवाल दे ही नहीं पा रहा हूं, बहुत धीरे कर रहा हूं। वो जुनून चाहिए, हर सवाल मुझसे बनेगा, सबसे पहले मैं करूंगा। सर आप सवालों का लेवल बढ़ाओ, कहीं भी ले जाओ, हमसे हर सवाल बनेगा। बन गया क्या? आ जाओ। कितने बच्चों ने बिना पेन चलाए सवाल का आंसर दे दिया? बिना पेन चलाए। फॉर्मूला लगाऊं क्या? पक्का ना? सोचो, फील करो। 5.6 लीटर 1.2 ग्राम, 5.6 लीटर 1.2 ग्राम। सॉल्व कर दूं? चलो, जिनसे नहीं बना आपका ध्यान बोर्ड पे चाहिए प्लीज, आई विल नॉट रिपीट अगेन। सोचने का तरीका देखें, पेन नहीं चलाऊंगा। 5.6 लीटर 1.2 और 5.6 यानी 1/4 मोल। अगर सर ने हमसे 1 मोल का वजन पूछा है तो 1/4 का वजन 1.2। वो नंबर याद है कि नहीं याद है? 22.4, 11.2, 5.6, 2.8, यही नंबर आएगा, देख लेना बार बार। इनको सेट कर दिमाग में, चलेगा? 5.6 1.2 तो 1/4 मोल, 1.2 तो 1 मोल, 4 गुना करोगे ना, 1/4 1.2 है, 1/4 1. तो 1 कितना हुआ? 4.8 ग्राम। एक मिनट, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ X3, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ, आंसर क्या लिखूं मैं? 4.8 ग्राम लिखूं कि ना लिखूं? बस ये समझ गए आप, मोल में होगा तो बातें ग्राम में करेंगे, है ना? नीचे आओ जरा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ X3, कितने बच्चों तुम्हारा रेज है जल्दी से? बन गया क्या? क्या 4.8? ये AMU आपने अपने से लगा लिया? सर अपने से लगाना, यही तो खेल है। फॉर्मूले लगाने लगे तो फिर कभी आएगा ही नहीं, फिर स्पीड घट जाएगी। सोचो कंसेप्ट, सर 1 मोल का वजन 4.8 है तो सर 1 का वजन 4.8 ही होगा, बस यूनिट AMU होगा। नहीं समझे? सीख गए तो अगला बता दोगे क्या? अब 9 पॉइंट क्या ग्राम, हाँ या ना? अगला सवाल पूछ लूं? ऐसे हवा में पूछता हूं, पूछ लूं? हाफ मोल का वजन 20 ग्राम, हाफ मोल का वजन, सवाल देने वाला हूं 2016 का, ठीक? उसके पहले हाफ मोल का वजन, हाफ मोल का वजन तो 1 मोल का वजन, मॉलिक्यूलर वेट 40। अब सही बोल दो, रफ्तार बोल दो, बड़ी बात यह है। 1 मॉलिक्यूल का वजन 40 AMU। डन। अगला सवाल, 0.1 मोल, क्या बोला? पॉइंट का वजन 10 ग्राम, 0.1 मोल का वजन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? 100। क्या बात है, आप तो बार बार एक ही मोल लाके सोच रहे हो। अगला सवाल, 3.01 इंटू 10 की पावर 23, क्या बोला? आ गया मन में? मन में रखो, मन में रखो, बताना नहीं है हाफ आ गया सर हमारे मन में। 3.01 10 पावर 23 का वजन 50 ग्राम, का वजन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? 100 ग्राम 100 MU। 1 मोल का वजन, अब यूनिट तो बदलना है, नंबर चुराइए, यूनिट खुद से लगाइए। नहीं समझे? वो सवाल जो देने वाला था, लिखो जरा। 2 एलिमेंट X एंड Y, 2 एलिमेंट्स X एंड Y,
two element x and y forms two compound, two element x and y forms two compound xy2 and x2y3 form two compound xy2 and x2 डन। कौन से एलिमेंट है, कंपाउंड कौन है, मॉलिक्यूल कौन है, दोनों है ना। एटम कौन है, चलो महा बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर कम से कम है ना। एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड समझे नहीं समझे, ठीक है। फिलहाल इफ 0.05 if 0. मोल ऑफ xy2, मन में आ गया कुछ, बस यही समय बचाएगा। 0.05 मोल ऑफ xy2 इज 5 ग्राम। 0.05 मोल ऑफ xy2 इज 5। रुको जरा, 0.05 मोल का कितना वजन है, 0.05 का वजन, 0.05 का वजन, तो एक मोल का वजन कैसे बता दिया, चलो छोड़ो, पेन सॉल्व करके बता दोगे, वो भी नहीं बता पाओगे, बता दोगे ना, यूनिटरी मेथड लगा लोगे ना। दिमाग में नहीं आया मान लिया, जिनके आगे अच्छी बात, जिनके नहीं आया वो पेन से तो कर लोगे ना। लिखो जरा, एंड 3.01 इंटू 10 की पावर 23, कुछ आया मन में, लिखो जरा 3.01 इंटू 10 की पावर 23 molecules of 3.01 into 10 की power 23 molecules of x2y3 is 85 gram। 3.01 into 10 की power 23 molecules of x2y3 is 85। रुको, पहला सवाल xy2 का मॉलिक्यूलर वेट बोलो, xy2 का एक बच्चा भी अगर डेविएटेड है तो मजा नहीं आता। फिर पता क्या लगता है, या तो मोल कंसेप्ट किसी कितना परफेक्ट हो कि मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर ले, खत्म कर ले, एक चीज सब आ गया उसको, ईच एंड एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एंजॉय करिए, घर बैठिए, सोइए। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं और डेविएटेड है तो फिर मजा नहीं आएगा। बच्चे कहाँ सवाल आ जाए नहीं पता ना, 2022 में भी 2023 में भी आया है सवाल, ऐसा नहीं है। और दिक्कत पता क्या है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो एस्टिमेशन मेथड्स, फिर वहां मोल कंसेप्ट यूज होता है। तो जो 2023 सवाल था वही था कि आपको क्या पता डायरेक्टली मोल कंसेप्ट ना पूछे, लेकिन कहां से पूछे भी नहीं पता। मैंने इतनी कहानी पढ़ाई, पूरी मोल की कहानी, फील क्या पता इक्विलिब्रियम में आए। जब हम इक्विलिब्रियम सवाल हवा में करेंगे तो मजा आएगा फिर सारी चीज सोचने में। फिर आप कहोगे आधी दुनिया कैसे कर ले रही है हवा में 5 ग्राम को 100 ग्राम, बता नहीं समझ पाए। याद रखना, तैयारी किसकी चल रही है, आयोनिक की। बार बार कह रहा हूं, प्लीज एक एक बच्चा सीख रहा है ना, अरे सीख रहा है ना, शानदार। आ जाओ बच्चों, क्या आप मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट बता दोगे, कितना बता दिया, रेज योर हैंड जल्दी से, कितना ग्राम, 100 AMU, एक मोल का वजन 100, कर लोगे ना, 0.05 इतना तो एक इतना, मत लगाओ फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वो फॉर्मूला बनाने वाले ने भी यही मेथड लगाया था, यूनिटरी मेथड। समझ पा रहे हैं क्या, अपन यूनिटी करे ना यार, क्लियर। बताओ जरा इसका कितना वजन आ गया, 100 ग्राम एक मोल का। अच्छा बताओ इसका जो एक मोल का वजन है वो एक्स के कारण है कि वाई कारण, कितना एक्स कितना वाई, एक्स प्लस 2y बराबर 100, एक्स प्लस 2y बराबर क्या, इसके कितना मोल है, ये मन में आया कि नहीं आया। फॉर्मूले लगाने लगे ना, फिर घटिया सवाल ही समय खाते हैं। फिर बच्चा कहता है मोल कंसेप्ट कटिया, अरे सवाल में आप हर जगह फॉर्मूले लगा रहे हो, फील तो करो। कितना मोल हुआ, हाफ मोल का वजन, एक मोल का वजन 1। अच्छा एक मोल का वजन एक्स के कारण वाई के कारण, कितने एक्स कितने वाई, सवाल पूछ लो, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई। कोई बोलेगा नहीं, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे बनेगा नहीं बनेगा, मुझे बस एक लाइन में आंसर दे दे, मैं समझ जाऊंगा, सीख गए, शानदार, बहुत बढ़िया। सिलेक्शन के लिए तो दुनिया पढ़ती है, एक बार एम्स पहुंचो ना बच्चे, ऐसे पढ़ो यार, और मुश्किल नहीं है, बस वो जुनून चाहिए। शायद मैंने आपसे शेयर किया क्या,
अभी लास्ट ईयर का हम लोग जब यहाँ नहीं थे उसके पहले का एक बच्चा था, किसी दिन किसी बैच में डांटते डांटते बोलना पड़ा मुझे, तो उसकी कहानी याद आ गई। तो अभी उसने इस साल उसका सिलेक्शन हुआ, लास्ट ईयर नहीं हुआ था। बंगाल से था, कोई है क्या बंगाल से? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, उसका भाई उसको यहाँ पढ़ाता था और उसका भाई किसी अच्छी जॉब में नहीं था, उसका भाई कोई मतलब वैसे कंस्ट्रक्शन में काम करता था। उसका भाई पूरा कोटा खर्चा लेता था। पहले साल वो एक ही चीज बार बार कहता था, सर कुछ भी हो जाए एम्स जाना है, एम्स जाना है, एम्स जाना है। और तभी कई बार मैं कहता हूँ चाहे रोकिए जमाना, हमें एम्स जाना। पहले दिन से एक ही चीज, सर एम्स जाना है, सर एम्स जाना है, सर एम्स जाना है। इतना गरीब था, मतलब आप सच में। लेकिन एक बड़ी अच्छी खासियत थी, बोलने में कभी संकोच नहीं, सीधे हर चीज बिल्कुल खुले मन से पोलाइट से बोलता था। एक होता है कि बच्चे संकोच करते, नहीं, कभी कोई चीज संकोच नहीं, बिल्कुल खुले से, लेकिन कभी भी लिमिट के बाहर नहीं। हर चीज खुले से बोलता था, हर चीज क्लियर बोलता था, हर चीज पूछता था। एक चीज, सर एम्स जाना है, एम्स जाना है। पहले साल उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी इस साल उसने फोन किया था कुछ दिन पहले, तो किसी शाम वाले बैच बता रहा था, तो मुझे अचानक किस्सा याद आ गया, क्यों वो एम्स एम्स बोलता था इसलिए याद आ गया। हमेशा सिलेक्शन नहीं हुआ, यही कह रहे सर एक बार हो जाऊं ना, मुझे माँ का इलाज करना है। बंगाल से था, मुझे याद है, कई बार हिंदी भी अच्छे से नहीं बोलता था, ठीक है ना। तो इस साल उसका सिलेक्शन हुआ बंगाल में, उसको कोलकाता में कॉलेज मिला है, एम्स तो नहीं मिला। वो क्या कहता है, सर यहाँ रह के फिर से एम्स के पीछे जाऊंगा। मैंने कहा बेटा कॉलेज मिल गया है, कॉलेज ले लो। मगर वो जुनून था ना सर, एम्स जाना, एम्स जाना, एम्स जाना। एम्स के चक्कर में उसे कॉलेज मिल गया, वरना सही बताऊं बेसिक उसके इतने कमजोर थे, मतलब अगर उसे मेहनत करनी पड़ती, सोच के सिलेक्शन लेना है, तो शायद नहीं होता। मगर जुनून था, मुझे एम्स जाना, एम्स जाना। उसका हमेशा क्राइटेरिया, हमेशा लेवल यहाँ का रहा, मुझे 690 लाने हैं। 690 के चक्कर में 620 650 तो आने लगे। हेलो, 600 सोचोगे तो मुश्किल से आएंगे। अगर आप 720 पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करोगे ना, तो कहीं जाके नेगेटिव होके 620 630 आएंगे। अटेम्प्टिंग पावर इतनी हो कि सारा सवाल बनना चाहिए। व्हाट आई वांट टू से, मेरी बात समझ पा रहे हैं? निशाना यहीं का है तो तीर यहीं जाएगा, निशाना थोड़ा ऊपर रखो ना, वहां नहीं, कम से कम उसके आसपास तो कहीं जाएगा। हेलो, इज दिस क्लियर? चाहे रोकिए जमाना, हमें एम्स है जाना। एक बार पहुंचो तो सही एम्स में यार, मजा आता है। क्या आप सबने सब सवाल कर लिया होगा? ये सवाल आसान है कि नहीं है? जानते हो सवाल करने का असली तरीका क्या है? ऐसा है, सुनो, मुझे बताओ कितने मोल है? 0.05। लोगों ने क्या किया है, कंपाउंड लिखा XY2, एक कंपाउंड लिखा X2Y3। आ जाओ बच्चों, आगे क्या? इसके नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या लिखूंगा? वेट अपॉन, हेलो, चलेगा? कितना मोल है? 0 पॉइंट। असली तरीका बता रहा हूं, आप कैसे करोगे वो बताता हूं। नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.05, राइट। कितना वेट है? 5 ग्राम। तो क्या आपने यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया? ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? चेक कर लो, आएगा क्या? यहां लिख दूं मैं 100, चलेगा? अब इधर निकालो, सेम कंसेप्ट लगाया। अब आपने मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना निकाला? 1। यस और नो? रुको, सच बताओ, क्या ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता थी? पर मैं कह रहा हूं वही वाली बात है, कुछ ना समझ में आएगा तो मोल निकाला। बच्चा ये दिमाग में सेट कर ले, सर हर सवाल में मैं मोल से तो एक बार सोचूंगा, कुछ ना कुछ तो कहीं गाड़ी, अभी बहुत सवाल आने हैं, गाड़ी कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 100। अब मुझे बताओ, पहला कंपाउंड था XY2, यानी X प्लस 2Y का वजन कितना आया? नहीं समझे? और दूसरा कंपाउंड क्या था? X2Y। कितने X है, कितने Y? यानी प्यारे बच्चों मैं कह दूं 2X प्लस बराबर, क्या हर बच्चा दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लेगा? क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकता? रेज है, सॉल्व कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे? कर लोगे क्या? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? आसान पड़ेगा, 2x कैंसिल, y आएगा, फिर x आएगा। जरा जल्दी से पूरी क्लास मुझे y और x की वैल्यू बताइए। y कितना? 30, 30? सच में? x कितना? नहीं आया? रुको, आधी जनता ठीक करके चली आई 30 और 40। सच बताओ आंसर 30 और 40 और 30 एएमयू 40 एएमयू। चेक करना, वही एक ऑप्शन था 30 ग्राम 40 ग्राम, एक ऑप्शन था 30 एएमयू 40 एएमयू। उसने क्या पूछा है आपसे? एटॉमिक वेट। देखो ना, आंसर ग्राम में जाएगा एएमयू में? एएमयू में। नंबर वही आएगा। 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन में 30 40 30 40, एक में 40 30 40 30, ग्राम ग्राम एएमयू। हेलो, आंसर आया कि नहीं आया? अगर आप समझ गए तो एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ के आए हैं क्या? थक गए? रुकना जरा ध्यान से। आप सबको पानी की डेंसिटी याद है? कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। एक सवाल पूछ लूं, पहले ओरली पूछता हूं। 1 मोल पानी, फील कर रहे हैं, 1 मोल कितना ग्राम? हाथ में लो 18 ग्राम। झूठ बोलते हो, नहीं लेते कुछ भी। कितने ग्राम लिया?
है पानी 18 ग्राम। तो उसमें क्या भरा है देखो एक बार ध्यान से, पानी में कितने ग्राम है? कुछ छोटे मोटे सवाल पूछ रहा हूं, आधे सुन ही नहीं रहे हो यार। कितने ग्राम पानी है? पहला सवाल। कितने मोल पानी है? 1 मोल कौन है? कभी देखो पानी को, बातें करो यार, हम सब जान रहे पानी के बारे में, है ना? अच्छा, अंदर 1 मोल पानी है, 6.02 to 10.23 पानी है। अब सवाल पूछो, कितना ग्राम पानी था? हाइड्रोजन कितने मोल है? ऑक्सीजन? टोटल एटम? एक मॉलिक्यूल पानी में, एक मॉलिक्यूल पानी में, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लिख देता हूं मैं, पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है बता दोगे? बोलो। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 8, 10, हाँ या ना? एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आपके हाथ में कितना पानी है? कितने ग्राम? कितने मोल? इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन? 10 मोल। ये सवाल लाला मॉड्यूल मिलेंगे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ वाटर। सवाल कराऊं क्या सर? हमारा लेवल इससे ऊपर है यार सर। सवाल अब जो कराना है वो करा दूं क्या? लिखो जरा, कैलकुलेट, कैलकुलेट, लिखो जरा, कैलकुलेट। आप लिखो पहले, एक बार लिख लो, कैलकुलेट टोटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ पानी फेंक दो बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज? इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। कर लिया होगा? अब मैं क्या करता हूं, इस छोटे से जो मोल का कंसेप्ट है, इसके सवाल कर रहे हैं, उसमें हम हल्का से एक छोटा कंसेप्ट और मिलाते हैं, मतलब छोटे से कंसेप्ट का तड़का लगाते हैं। अगला कंसेप्ट जो मैं इसमें मिक्स कर रहा हूं उसका नाम है डेंसिटी। सुना है क्या डेंसिटी? चेक करते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। करो बेटा, देखो बन रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कितने ग्राम पानी? सबसे पहले एक पानी देखो, एक पानी। सर आप बोलते हो एक पानी देखो, एक तो दिखता ही नहीं। हेलो, नहीं समझ पाए? देखते हैं, थोड़ा इमेजिन करते हैं। H2O कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन 8, क्यों वो भी 10 होना चाहिए ना? सर हाइड्रोजन, उसमें न्यूट्रॉन होता? कितनों ने टोटल स्पीसीज 30 गिना था, बता दो, कुछ ने गिना होगा? नहीं गिना क्या? कुछ ने गिना होगा, झूठ मत बोलो, खैर मत बताओ, रहने दो। कुल कितना हुआ? 28। एक मॉलिक्यूल में, क्या बोला मैंने? कितनी स्पीसीज है? 28। 28 स्पीसीज हो गई कि नहीं हो गई? अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अपन ने स्पीसीज बोल दिया। एक मॉलिक्यूल में क्या बोला? 28 स्पीसीज है। आपके पास एक मॉलिक्यूल है कि 18 ग्राम है? कितना मोल है? 1 मोल। 1 मोल किसका? पानी का। हमने मनी मन सोचा सर एक मॉलिक्यूल में 28 है, तो 2 मॉलिक्यूल में 28 इंटू 2, 3 मॉलिक्यूल में 28 इंटू 3, 4 मॉलिक्यूल में 28 इंटू 4, जो 56 बोले थे बोलो, 5 मॉलिक्यूल में 28 इंटू 5। समझ पाए क्या? सर अब 1 मोल है, कितना है? 1 मोल, तो कितना हो जाएगा? 28 इंटू 1 मोल। बस यही आप सीख लो, मोल को यूनिट मानना सीख लो बस। मोल को संख्या माना तो भी गड़बड़ है, मोल को बस यूनिट माना तो भी गड़बड़ है। संख्या भी मानो, यूनिट भी मानो। डन। अब बताओ कुल कितना आया लाला? 28 मोल, 28 Na। वो सवाल पूछ जो पूछने वाला था, लिख डालो अगला सवाल जल्दी से। कैलकुलेट, कैलकुलेट। ए, 1 मोल पानी का वजन 18 ग्राम, मतलब 1 मोल। आधा मोल पानी का वजन 1/4 का। कुछ कर रहे थे ना? लिखो सवाल जरा, कैलकुलेट, कैलकुलेट मास ऑफ, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमें पानी के 1 मॉलिक्यूल का वजन बताना है। किसी की पर्सनल इमरजेंसी हो सकती है, प्लीज इधर ध्यान दे। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बन जाएगा क्या? 1 मॉलिक्यूल बोला कि 1 मोल बोला? कर लोगे क्या? कितने बच्चे करेंगे रेजो हैंड? 1 मॉलिक्यूल वजन कैसे बताओगे?
18 एएमयू बोला ना, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी एएमयू नहीं था। अच्छा ग्राम में बता दोगे, चालाक हो गए आप, है ना। ऑप्शन में ग्राम भी नहीं था, ऑप्शन में आंसर देना था अवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में। कितने बच्चे कर लेंगे? क्या बात है, सुनो सुनो सुनो, मैं समझ गया आप तो ऑप्शन कैसे घुमा कर लोगे ना, लेकिन मैं ये सिखाना चाहता हूं, सुनना। 18 ग्राम, क्या बोला, यानी 1 मोल, यानी Na, मॉलिक्यूल का वजन है 18 ग्राम। हेलो, तो एक मॉलिक्यूल का वजन बता दोगे, कितने बच्चे बता देंगे? 18/Na। अब इसको सॉल्व कौन करेगा सर? 1/Na हम सबको याद है, 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, 20 किलो, किलोग्राम नहीं लिख सकता, 27 केजी भी तो लिख सकता हूँ, हाँ या ना? फिलहाल आपको जो याद हो, 24 ग्राम लिख दूं? लिख देता हूं, -24 ग्राम चलेगा। कहना क्या चाहता था, वैसे भी निकाल सकते थे, कभी ऑप्शन ऐसा घुमाए तो कर लोगे ना। सवाल ये थोड़ी था, सवाल तो ये था, लिखो जरा, कैलकुलेट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पानी के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताना है, वेट नहीं बताना, वॉल्यूम बताना है। अब क्या बोलोगे, 18 एएमयू, आधे करे 18 लीटर, एक मॉलिक्यूल 18 लीटर का पानी है कि चट्टान, एक एक मॉलिक्यूल चट्टान जैसा सोचो सर, देख नहीं सकते, बस कहने के लिए, वैसे तो हम सब देख लेते हैं 18 ग्राम, बस सोचना शुरू कर दो एक बार, बहुत आसान है, नंबर के साथ खेलना शुरू कर दो, बस ये डर खत्म हो जाएगा, कुछ देर में हो जाएगा, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में 4 नंबर के साथ खेलना शुरू करेंगे। बन गया क्या? कहां आंसर आया? रुको रुको रुको, कितने बच्चों से बन गया, रेजर हैंड। नहीं बना क्या? जिनसे नहीं बना उनके लिए बड़ा प्यारा सवाल, स्टार लगा देना, आपका ध्यान चाहिए। हम जानते हैं, लिख देता हूं मैं, हम इसे बच्चों कहते हैं एज वी नो, है ना। हम जानते हैं 18 ग्राम 18 ml यानी कि 1 मोल। हेलो, यानी हम कह सकते हैं 6.022, 6 पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं Na मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, 18 ml। नहीं कह सकते सर, ये तो हम नहीं जानते थे। जानते हैं, और ये है, ये भी हम जानते हैं, तो फिर ये है, ये भी हम जानते हैं, मतलब ये एक साथ अगर एक मोल लो, एक साथ एक मोल लो, उनका वॉल्यूम निकालो, कितना ml आएगा? 18 ml। अरे हाँ या ना? अरे आपसे एक मोल का पूछा कि एक का? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। एक मॉलिक्यूल का क्या पूछा है, और आपको पहले से किसका पता है? एक मोल का, एक मोल का पता है, एक मॉलिक्यूल का निकाल लो, तो एक मोल का 18 ml, तो एक मॉलिक्यूल का 18 ml क्यूल, क्यूल लगा दिया ना। अरे ऐसा करते थे ना अपना, एक एप्पल कीमत है 5 रुपए, तो 10 एप्पल की इंटू 10 किया कि नहीं किया? तो देखो ऐसे आपने किया ना, एक मोल है 18 ml। हेलो, तो एक मॉलिक्यूल, यहां क्या लगाया, क्यूल, तो यहां भी लगा दो 18 ml क्यूल। ऐसे नहीं, अरे रुको रुको, ऐसे नहीं करना बेटा, सर यूनिटरी मेथड लगाते तो हैं हम। बस Na कितना हुआ, 18 ml। अरे रुक जाओ, तो एक मॉलिक्यूल कितना हुआ, 18 बाई Na, क्या ml, आसान है क्या? चलो आओ एक कंसेप्ट और सिखाता हूं, फिर सवालों को मिक्स करता हूं, ठीक? अरे बच्चों, अच्छे बच्चे आ जाओ, प्यारे बच्चों, क्या आप सब सब पता है आपको? बस मैं रिवीजन करा रहा हूं। डेंसिटी नहीं पता आपको? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम नहीं पता आपको? ये तो पता, ये नहीं पता, आप सुनना ध्यान से। अगर आपसे कह दिया जाए मोलर मास, क्या बोला जाए? बोर्ड पे आओ, कौन सा मास? ये क्या होता है? इंसानी मास, इंसान का मास, हाँ या ना? अगर आपसे कहा जाए मोलर मास, एक मोल का मास, नहीं समझ पाए? अगर ये हो मोलर मास, क्या हो? तो वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम।
मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? ये तो फॉर्मूला सबको याद था, अब थोड़ा आंखें खोलो, ये भी फॉर्मूला याद करो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 22.4। वाह, ये डेंसिटी है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? आपको क्या याद था? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन, तो एक मोल का मास तो एक मोल का वॉल्यूम, कि मास एक मोल का रखोगे वॉल्यूम 5 मोल का, थोड़ी चलेगा। अब सुनो, एक कंसेप्ट होता है। अच्छा, तो डेंसिटी की यूनिट क्या है? लग रहा कितना कठिन सवाल पूछ दिया है। क्या है? ग्राम पर ml, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाँ या ना? क्या सबको फील आता है? नहीं आता, फील कराता हूं। पता, एक गैस मिली अपने को, उसका डेंसिटी था, उसका डेंसिटी था 1 ग्राम पर ml। कितना था? सोचो, फील करो, क्या डेंसिटी है उसकी? केवल मैं यूनिट पढ़ना सिखा रहा हूं, बाकी सब अपने अंदर से आएगा, है ना? अब यही फॉर्मूला लिखवाऊं तो मजा नहीं आएगा, ठीक? मैंने क्या ये फॉर्मूला याद करने बोला नहीं, आपको ये फील आया ना, एक मोल का मास एक मोल का वॉल्यूम, बस ये याद रखो। डन। आ जाओ जरा। एक गैस है, उसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, मान लो। क्या है डेंसिटी? यानी 1 ml, तो 2 ml, 3 ml, 4 ml, अच्छा 22.4 लीटर, 22.4 ग्राम है ना? 22.4 लीटर यानी 22400 ml। बोलो ना। अगर गैस की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, गैस की डेंसिटी है, कितने बच्चे मुझे गैस का मॉलिक्यूलर वेट बता देंगे? गैस का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एक मोल का वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एक मोल का वेट, 22.4 लीटर का वेट। सर ये नहीं, सर नहीं हो पा रहा है, बहुत दिमाग लग रहा है सर। देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अरे बस फील कर लो एक बार। 1 ग्राम पर ml, क्या बोला? ये खेलो ना नंबर के साथ, यानी 1 ml 1 ग्राम, 1 ml, रुक जाओ, 1 ml, बेटा बस छोड़ रहा हूँ क्लास, बेटा 2 मिनट आ जाओ। एक बस अब नहीं पढ़ेंगे, बस 1 ml 1 ग्राम, ऐसे नहीं, 2 मिनट और, है ना? 1 ml 2 ml। सर ने हमसे पूछा मॉलिक्यूलर वेट, सर ने हमसे पूछा। एक बच्चा दिमागी लगाता था, बोले साहब कुछ भी बोलोगे, कुछ ना समझ में आएगा तो मोल निकाला जाए। हाँ वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके अंदर एक स्पीड लाना चाह रहा हूँ, सवालों का फील जगाना चाह रहा हूँ, जरा सुनिएगा। अगर हमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, मैंने मनी मन सोचा काश एक मोल का वेट पता होता, नंबर चुराते यूनिट बदल देते। एक मोल का वेट जाने तो जाने कैसे, एक मोल का वेट, एक मोल का यानी 22.4 लीटर का वेट, यानी 22400 ml का वेट। अरे 1 ml 1 ग्राम, तो 22400 ml, 22400 ग्राम। अरे हाँ या ना? एक मिनट, ये किसका वजन आया? 22400 ml का, और 22400 ml 20.4 लीटर है, यही तो 1 मोल है। एक मोल का वजन ये है, यानी यही तो उसका मॉलिक्यूलर वेट है। गलत, नंबर चुराइए, यूनिट लगाइए। मॉलिक्यूलर वेट 22400 AMU, नहीं समझे? यानी डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट बताया जा। 2 मिनट और ले लो बच्चों, वैसे 15 मिनट भी फंडे है आपका, है ना? कल तो छुट्टी है ना? 2 मिनट और। बच्चों जानते हो डेंसिटी ग्राम पर एमएल, ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको पढ़ना हमें आता है, हाँ या ना? मार्केट में एक नया शब्द चलता है, उसका नाम है वेपर डेंसिटी। क्या नाम है? नाम में है डेंसिटी, तो यूनिट भी होनी चाहिए, मगर इसकी यूनिट डेंसिटी की नहीं है। अगर बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोला गया? तो यूनिट किसकी होगी? एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, यूनिट पोटेंशियल एनर्जी, फलाना एनर्जी, तो वेपर डेंसिटी, डेंसिटी यूनिट होनी चाहिए। नाम में डेंसिटी है मगर यूनिट में डेंसिटी नहीं है। एक और शब्द आता है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। क्या नाम है? नाम में डेंसिटी है मगर यूनिट डेंसिटी की। एक और शब्द आता है जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या नाम है? इसके तो नाम में भी डेंसिटी नहीं है। रोको, क्या कहना चाहता हूं मैं, कह दूं क्या? जानते हो एक शब्द होता है वेपर डेंसिटी, क्या होता है? अच्छा सुन के क्या लग रहा, वेपर मतलब वेपर की? गलत। वेपर डेंसिटी क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं वीडी, ये किसी भी गैस की डेंसिटी, मतलब मैंने कहा डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ, अपने सामने एक बॉटल रखो, 5 मिनट लूंगा मैक्सिमम, प्लीज।
पढ़ने का मन नहीं करता क्या? अच्छे बच्चे हो आप। कल छुट्टी ना होती आपको टाइम पे छोड़ देता है ना। कल छुट्टी आपसे 2 दिन मिलेंगे नहीं, कैसे रहा जाएगा आपके बिना, इसलिए सुनो। ये हमारे सामने बॉटल है, क्या है? बॉटल। अंदर एक गैस भर दो गैस। अब उस गैस की डेंसिटी निकाल लोगे क्या? कैसे निकालोगे? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सबसे पहले किसी गैस की डेंसिटी निकाले, फिर उस गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड कर दे। किससे डिवाइड कर दे? तो जो भी आएगा वही क्या कहलाएगा? वेपर डेंसिटी। मतलब अगर कोई मुझे कहे वेपर डेंसिटी क्या है, तो मैं कहूंगा इट इज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ। अच्छा सुनो ना, इस गैस की डेंसिटी अगर 25 पे नापी तो हाइड्रोजन को कितने पे नापे? अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब जो टेम्परेचर प्रेशर यहां है वही यहां होना नहीं चलेगा। क्या सबको डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? अच्छा बताओ, ये डेंसिटी है कि डेंसिटी का रेशियो? तो वेपर डेंसिटी क्या कोई यूनिट होगी? क्या ये यूनिटलेस होगा? नहीं होगा। सुनो 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 ना, क्या डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है? लिख दूं मैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन, नहीं चलेगा। जिस गैस की डेंसिटी उसका मास अपॉन उसका वॉल्यूम। हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी उसका मास अपॉन उसका, उस गैस का एक मोल लो जरा, कितना मोल? किसका? तो उसका मास कितना होगा? एक मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। नहीं समझे? इसका भी लो 1 मोल लो ना, इसका भी लो 1 मोल। हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का मास बोलो। 2। ऑक्सीजन गैस के 1 मोल का मास। नाइट्रोजन गैस के 1 मोल का मास। नाइट्रोजन गैस बोला 28। नहीं समझे? तो जब इसका 1 मोल लिया लाला, तो यहां मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख दूं कि ना लिख दूं? यहां क्या लिख दूं? मॉलिक्यूलर अपॉन 22 पॉइंट। हेलो, नीचे क्या लिखूं बोलो? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 20.4। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट और 20.4 कैंसिल आउट हुआ। क्या वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया? मॉलिक्यूलर वेट भाई। रुको रुको, मतलब अब किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी बता दोगे? CO2 का वीडी बोलो, बोलो ना। नहीं समझे? CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44/2, आसान है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी नाइट्रोजन का 28/2, आसान है कि नहीं है? किसी का भी वेपर डेंसिटी बता सकते हो? जरा मुझे बता दो, पानी का वेपर डेंसिटी कितना होगा? गलत। वेपर डेंसिटी ओनली फॉर गैस, लिक्विड में चलने वाला। कॉपी में लिखो जल्दी से, लिखवा रहा बस आखिरी पॉइंट। आप भी ये लिख लिया? सब लोग लिख लो बेटा। देखो ऑनलाइन वाले भावुक हो गए, सर आप तो रात में क्लास ले लिया करो, सर आप भी। हा? जल्दी लिख लो। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, वेपर डेंसिटी, एक लाइन लिख लो, एक बार देख लो जल्दी से, इनका छोटा है। डन? वेपर लाइन लिख रहा, इट इज द, एक लाइन लिख ले प्लीज, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, इक्विलिब्रियम में काम आएगा। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूनिटलेस। नाम में डेंसिटी जरूर है मगर इसकी यूनिट डेंसिटी की नहीं है। इट इज यूनिटलेस। नेक्स्ट पॉइंट इसे लिख ले, वेपर डेंसिटी, बस इतना। बाकी जो मैंने लिखा था अगली स्लाइड में नेक्स्ट क्लास लिखा दूंगा। हाँ। अभी बता रहा हूं बेटा, सब करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। हाँ लिख लिया होगा? नीचे लिखना, वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस। वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड, सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, टेंशन ना लो, है ना। वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस, वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस। चलेगा? बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करेंगे
वेपर डेंसिटी, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चलेगा, और ये खत्म होती है अपन घुस जाएंगे मोल कंसेप्ट में। डन। चलिए आज क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, होमवर्क आपको दे दिया, अब यहाँ से आगाज होगा फंडे का। ऑनलाइन वालों बाय बाय। ऑनलाइन वाले कह रहे सर हमें भी थोड़ा फन करने दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। चलिए अब यहां से फंडे स्टार्ट करते हैं, और फंडे में शायद किसी को भी जाना अलाउ नहीं है, अब से फंडे कंपलसरी हो चुका, आपको जबरदस्ती हंसना पड़ेगा। हंस लो। अगर आपको मजे ना आए तब भी हंसना है, समझ पा रहे हैं क्या? इतने तनाव में रहते हैं आप, इसलिए आपको हंसना ही हंसना है। चलो आइए, कोई कुछ गाना वाना सुनाना चाहे, कुछ प्रस्तुति देना चाहे, एनी प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर साइड? हाँ नहीं बेटा, भाई आपका टाइम चल रहा है। नहीं बेटा आप नहीं सुनाओगे, आप माइक छोड़ते नहीं हो यार, ऐसा नहीं। 1 मिनट का रूल है। कितने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? कितने बच्चे हैं जो प्रेजेंटेशन? बस एक। गाना गाते हो आप ना? कविता तो सुनाओगे? गाना गाओगे? कविता? गाना पक्का? दे दिया जाए माइक। तुरंत। हेलो हेलो। थोड़ा सा। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में, थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज बस ना हो न तू जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देके हवा बन जाऊं मैं अगन, दहक रहा है बन के सरारा देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके फना करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः, ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः। ओम महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ, ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः। ओम इश्क हमारा नहीं ये फितूर है, रिश्ता पुराना कोई तो जरूर है, आके मिले हैं उसी के तो आस, ये रास्ते ये रास्ते, तू है हवाओं का झोंका
मैं आग हूँ तू रागदारी है मेरी, मैं राग हूँ मैं जी रहा हूँ तेरे इंतजार में। आवाज दे, आवाज दे, तेरी सराय ढूंढ रहा था मेरा बंजारा मन, सब कुछ मेरा करके फना करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः। सुनो, अबे मुझे बहुत याद है, मैं सुनाने लगूंगा। कौन सुनोगे? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कोई बताओ बस। अरे कोई नहीं, जाने दो यार, मुझे अपने से खुशी होती है, बस वही बड़ी बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आओ। नहीं दोनों तुम, एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली की। बहुत अच्छा। एक मिनट होगा।